बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरायतुल अंबर में फ़क्र की हालत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 8 हिजरी में समुद्र के किनारे एक लश्कर 300 आदमियों का जिन पर हज़रत अबू बैदा अमीर बनाए गए थे भेजा। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक थैली में खजूरों का तोशा भी उनको दिया। 15 रोज़ इन हजरात का वहाँ क़याम रहा और तोशा ख़त्म हो गया। हज़रत कैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो इस काफ़िले में थे मदीना मुनव्वरा में कीमत अदा करने के वादे पर काफ़िला वालों से ऊँट खरीद कर ज़िबा करना शुरू किए और 3 ऊँट रोज़ाना ज़िबा करते थे। मगर तीसरे दिन अमीर काफ़िले ने इस ख्याल से कि सवारियाँ ख़त्म हो गई तो वापसी भी मुश्किल हो जाएगी, ज़िबा की ममानत की और सब लोगों के पास अपनी अपनी जो खजूरें मौजूद थी जमा करके एक थैली में रख ली और एक एक खजूर रोज़ाना तकसीम फरमा दिया करते, जिसको चूस कर ये हजरात पानी पी लेते और रात तक के लिए यही खाना था। कहने को मुख्तसर सी बात है, मगर लड़ाई के मौके पर जबकि कुव्वत और ताकत की भी ज़रूरत हो, एक खजूर पर दिन भर गुजार देना दिलो जिक्र की बात है। चुनांचे हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये किस्सा लोगों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सुनाया तो एक शागिर्द ने अर्ज़ किया कि हज़रत, एक खजूर क्या काम देती होगी? आपने फरमाया कि इसकी कदर जब मालूम हुई जब वो भी ना रही कि अब बजुज़ फाका के कुछ न था। दरख्त के खुश पत्ते झाड़ते और पानी में भिगो कर खा लेते। मजबूरी सब कुछ करा देती है और हर तंगी के बाद अल्लाह ताला जल्ल शानहू के यहाँ से सहूलत होती है। हक़ ताला ने तकलीफ़ और मुशक्क़तों के बाद समुंदर में से एक मछली उन लोगों को पहुँचाई जिसको अंबर कहते हैं। इतनी बड़ी थी कि 18 रोज़ तक ये हज़रात इसमें से खाते रहे और मदीना मुनव्वरा पहुँचने तक इसका गोश्त कोशों में साथ था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब सफ़र का मुफस्सल किस्सा सुनाया गया तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह का एक रिज़्क़ था जो तुम्हारी तरफ भेजा गया। फ़ायदा, मुशक्क़त और तकलीफ़ इस दुनिया में ज़रूरी हैं और अल्लाह वालों को ख़ास तौर पर पेश आती हैं। इसी वजह से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा मुशक्क़त में रखा जाता है, फिर जो सबसे अफजल हों, फिर उनके बाद जो बकिया में अफजल हों। आदमी की आज़माइश उसकी दीनी हैसियत के मुताबिक होती है और हर मुशक्क़त के बाद अल्लाह की तरफ से उसके लुत्फ़ व फ़ज़ल से सहूलत भी अता होती है। गैब ये भी गौर किया करें कि हमारे बड़ों पर क्या क्या गुजर चुका और ये सब दीन ही की खातिर था। इस दीन के फैलाने में जिसको आज हम अपने हाथों से खो रहे हैं, इन हज़रात ने फाके किए, पत्ते चाबे, अपने खून बहाए और उसको फैलाया जिसको हम आज बाकी भी नहीं रख सकते।